हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में कहा था कि मैं एफआईआर बताऊंगा कि एफआईआर कैसे घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपना गूगल ऑन कर लेना है। गूगल ऑन करने के बाद जो है किसी भी स्टेट का हम देखते हैं। सपोज डैट हम लोग बिहार कहीं पहले देखते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बिहार पुलिस .gov.in। बिहार पुलिस .gov.in पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना कि बिहार पुलिस .gov.in का आम तौर पर हमेशा जो उसका साइट होता है वो स्लो ही होता है, तो दिखता जल्दी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जल्दी से दिखाने का, शायद जल्दी से हो जाए। ऐसे नहीं खुलता है तो फिर इसका कोई दूसरा उपाय। बिहार पुलिस अगर हम सिर्फ लिखते हैं तो शायद ये खुल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर ये खुल गया। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस के वेबसाइट पर आपका स्वागत है। तो हम इसे क्लिक करेंगे। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आई थिंक जल्दी से खुल जाना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे खुल गया। खुलने के बाद हमको क्या करना है, बस सीधे नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ये देखिए एफआईआर देखे है ना, ये ऑप्शन जहाँ पे मैं अपना पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये एफआईआर देखे, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। मैं दिखा रहा हूँ। तो पेज ओपन होने के बाद ये आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है, सर्च बाय कंप्लेनेंट्स नेम है जिसने शिकायत किया है, एफआईआर नंबर है, एक्यूज नेम। अगर आप इन तीनों में से जो भी आपको पता आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में मैंने डाल दिया पटना, ठीक है। पुलिस स्टेशन में मैं डाल देता हूँ खगौल, ठीक है। और एफआईआर नंबर मैं डाल देता हूँ, एफआईआर नंबर सपोज डैट मैं डाल देता हूँ 01/24। आपको /24 इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि ईयर बताना पड़ेगा। तो अभी 2024 चल रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर को दर्शाया है, ठीक है। अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये ओपन हो गया और यहाँ पर देखिए नीचे में एफआईआर नंबर 124, एफआईआर नंबर 101/24 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कंप्लेनेंट्स नेम दिख रहा होगा, एड्रेस दिख रहा होगा, एक्यूज दिख रहा होगा, पुलिस स्टेशन दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है। और जैसे स्टेटस वाले ऑप्शन के नीचे ये जो रेड वाला पोर्शन है इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एफआईआर आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप जो है ईजिली जो है एफआईआर घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है या फिर कोई इंसान अपना एफआईआर देखना चाहता है, वो आपकी मदद से देखना चाहता है, तो आप उसको इजीली घर बैठे जो है दिखा सकते हैं। मैं ये पेज ओपन करके देखूँ, ये देखिए एफआईआर पूरा खुल गया, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 CRPC, ये पूरा एफआईआर है, पूरा एफआईआर की कॉपी है। देखो यहाँ पे है ना पूरा घटना का वर्णन A to Z। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरे वेबसाइट पे लेके चलते हैं, ठीक है। बिहार का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं दिल्ली पुलिस .gov.in। हर राज्य का है, ऐसा नहीं है कि हर राज्य का नहीं है, ठीक है। आप झारखंड का भी देख सकते हो, आप जो है बंगाल का भी देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने देखा दिल्ली पुलिस .gov.in पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है व्यू एफआईआर, तो पहले पेज खुल जाता है फिर उसके बाद देखता हूँ आप लोग। तो देखो आप पेज खुल गया। पेज खुलने के बाद फिर से नीचे आना है और यहाँ दिख रहा होगा व्यू एफआईआर, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसे पास ले आ रहा हूँ, ठीक है। ये दिख रहा होगा फ्रॉम 1/7/2015, फ्रॉम बिफोर 1/7/2015, मोटर व्हीकल थेफ्ट केस, प्रॉपर्टी थेफ्ट केस, कोई भी देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी देखता हूँ, फ्रॉम 1/7/2015 का ही देखता हूँ, शायद इस से कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो। तो फिर से आप देख रहे होंगे कि जैसे बिहार वाले में सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट वगैरह था, उसी तरह यहाँ पर भी है। मैं इसे पास ले आ रहा हूँ, देखो आप
है ना, डिस्ट्रिक्ट है, ईयर है, एफआईआर डेट रेंज है, एक्यूज्ड है, विक्टिम, कंप्लेंट, नन। अगर आप इन तीनों में से नहीं हो, आप एक्यूज नहीं हो, विक्टिम नहीं हो, कंप्लेनेंट नहीं हो, तो आप नन पे क्लिक करोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दो, डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट पे डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ, मैं नॉर्थ डाल दिया, ठीक है। फिर मैं पुलिस स्टेशन में क्या डाल दूँ, चलो मैं पहला ही वाला डाल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ एफआईआर नंबर मैं कुछ भी डाला, मैं सोचा एफआईआर नंबर 10 डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे डेट है तो डेट भी फिलअप कर देता हूँ, चलो मैं डेट जो है कुछ भी 1 मई 2024 से अभी कितना चल रहा है 10 अगस्त 2000, चलो बी जो भी चल रहा है। और ये देखो मैंने फिल कर दिया ये सब। फिल करने के बाद बस कुछ नहीं, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। सर्चिंग हो रहा है, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो देखो भाई एफआईआर यहाँ पर भी सर्च होकर के जो है वो आ गया, दिख रहे हो ना, आप देख पा रहे होगे। देखो मैं पास कर देता हूँ इसे थोड़ा, देखो है ना, दिख रहा है ना, एफआईआर नंबर, एफआईआर डेट, एफआईआर ईयर और व्यू एफआईआर। चलो इस पे अब क्लिक करना है, व्यू एफआईआर वाले ऑप्शन पे, जो ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो एफआईआर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो एफआईआर हमारा डाउनलोड भी हो गया, ये एफआईआर हमारा डाउनलोड हो गया और ये आ गया एफआईआर की कॉपी, है ना, जिसका इंतज़ार था वो आ गया। फिर से एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ, ये देखो आ गया, है ना। और ये एफआईआर हमारे अपने नए वाले कानून पर बेस्ड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173, जो कि कहती है कि एफआईआर अब 173 में ही लॉन्च होगा, ठीक है। अर्लियर 154 में था, अब 173 में। तो ये अपने नए वाले कानून पे बेस्ड एफआईआर है। तो देखो इसी साथ हम लोग नए कानून का भी एफआईआर देख लिए, है ना। क्या सेक्शन लगा है, भारतीय न्याय संहिता का धारा 223 लगा है, ये सब है। अब आप इजीली पढ़ सकते हो, या जिसका भी एफआईआर अगर लॉन्च होगा उसको आप बता सकते हो कि तुम्हारे खिलाफ ये बात एफआईआर में कही गई है ना। तो आई होप कि आज मैं अपने लॉ स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ सिविलियंस को भी बता पाया हूँगा कि घर बैठे कैसे एफआईआर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा कि घर पे अगर एफआईआर हो गया है, ठीक है, अगर आपके विरुद्ध एफआईआर हो गया है तो न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, तो उसको भी मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें।